Good morning, dear students. Hope you all are fine. In today's lecture, we will discuss factorization with the help of identity number 3. In the previous lecture, we have done factorization with the help of identity number 2, that is on page 141 and from the book 7. We have done factorization with the help of identity number 1, that is a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. We have done factorization with the help of identity number 2. Now we will factorize the questions with the help of identity number 3, that is a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. Clear? In the previous lecture, we have done factorization with the help of identity number 2. उसकी मैंने आपको ये पहचान बताई थी कि आपको कैसे पता चलेगा कि you have to do factorize it with the help of identity number 2. मैंने आपको ये कहा था कि there must be 3 terms in the question. There must be 3 terms in the question. In these 3 terms, first and last term must be perfect square. First and last term must be perfect square, and here must be the sign of addition with all the terms. मैंने आपको ये पहचान बताई थी उस आइडेंटिटी की. अब जब हम फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी नंबर 3, तो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 19 जो है वो आइडेंटिटी नंबर 3 के हेल्प से हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे. तो आप क्वेश्चन को देख लिए. क्वेश्चन है हमारे पास 45a² माइनस 60a प्लस 20. हम इसको फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी नंबर 3. a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. एग्जाम्पल नंबर 19 में है आपके पास क्या फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज हमने करना है 45a² minus 60a plus 20. We have to factorize it with the help of identity number 3, and we know identity number 3, a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन के बाद you have to repeat the question. 45a² minus 60a प्लस 20. क्लियर. इसके बाद अगर आप देखें तो मैंने आपको उस आइडेंटिटी में आइडेंटिटी नंबर 2 की ये पहचान बताई थी कि देयर मस्ट बी 3 टर्म्स इन द क्वेश्चन, और 3 टर्म्स में फर्स्ट और लास्ट टर्म मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, एंड हियर मस्ट बी द साइन ऑफ एडिशन विथ ऑल द टर्म्स. दैट वाज व्हेन वी यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 2, a प्लस b होल स्क्वायर. अब जब हम फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी नंबर 3, तो हमने क्या करना है, देयर मस्ट बी 3 टर्म्स इन द क्वेश्चन. उसकी ये पहचान होगी कि देयर मस्ट बी 3 टर्म्स इन द क्वेश्चन, एंड हियर मस्ट बी द साइन ऑफ एडिशन विद द मिडिल टर्म. क्लियर. मिडिल टर्म के साथ हियर मस्ट बी द साइन ऑफ एडिशन हियर मस्ट बी द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन. माइनस साइन मिडिल टर्म के साथ होगा. देन वी हैव टू फैक्टराइज इट विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी नंबर 3. क्या पहचान है इसकी, देयर मस्ट बी 3 टर्म्स इन द क्वेश्चन. इन दीज 3 टर्म्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर. अब इस क्वेश्चन में ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है. ठीक है. बट here are 3 terms in the question, and here in the 3 terms with the middle term here must be the sign of subtraction. माइनस साइन होगा, then we can use identity number 3. ठीक है. अब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म they are not the perfect square. क्या करेंगे हम, यहाँ पे 5 को एज अ कॉमन फैक्टर ले लेंगे. ये याद रखिए गर्ल्स, कीप दिस थिंग इन योर माइंड. जहाँ पे कॉमन फैक्टर पॉसिबल होगा उस वहाँ पे आप कॉमन फैक्टर एज अ कॉमन लेगी. कैसे, अब देखिए तो जो 45 है इट इज़ पॉसिबल इन द टेबल ऑफ 5.
60 है, इट इज़ पॉसिबल, ये 60 जो है 5 पे डिवाइड हो सकता है। एंड ये 20 जो है इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग 5 एज अ कॉमन फैक्टर। टेकिंग 5 एज अ कॉमन फैक्टर, हम 5 को कॉमन फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए आप 5 9 ज़ा 45 ए स्क्वेयर माइनस 5 12 ज़ा 60 प्लस 5 4 ज़ा 20, ये आपने एज अ कॉमन ले लिया है। अगर आप यहाँ पे रफ वर्क में इसको करते हैं तो देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। फिर अगर आप 60 को देखें 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा 60। अगर आप 20 को देखें तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। ये जो है ये तीनों टर्म्स जो है इट इज़ डिविजिबल बाय 5। तो आप जब इसको 5 पे डिवाइड करते हैं तो अब देखें ये हमारे पास इस जो आइडेंटिटी की डिमांड है वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, उस आइडेंटिटी की डिमांड ये है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, देयर आर 3 टर्म्स इन द क्वेश्चन, 3 टर्म्स तो है। हियर आल्सो द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन विद द मिडल टर्म, साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन भी है मिडल टर्म के साथ, बट यहाँ पे जो था फर्स्ट एंड लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। ठीक है, तो जब आप इसको 5 पे डिवाइड किया तो देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो गए हैं। 9 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 एंड 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 और ए स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर ए है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने 5 एज इट इज़ लिखना है। इधर देखें आप स्क्वायर ब्रैकेट इधर पुट करेगी, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रैकेट में है तो ये ब्रैकेट उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 और ए स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर ए है। ठीक है, 3a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a। अभी यू डोंट नो द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, तो इसका जो प्लेस है वो एम्प्टी छोड़ दे, प्लस 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 2 होल स्क्वायर। मीन्स जब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 4 मिलता है। ठीक है, 3a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 2, तो देखिए ये हमने स्प्लिट किया है, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो देखिए मिडिल टर्म हमें मिल जाती है। ये आपने क्या किया है, यू हैव फैक्टराइज इट विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी नंबर 3 a माइनस बी होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी नंबर 3। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 3 क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप देखें तो ए स्क्वायर भी है माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए हमारे पास ये वाली फॉर्म है, ये वाली फॉर्म अगर आप देखें तो इट इज़ प्रेजेंट हेयर 3a होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। बट वी डोंट हैव दिस फॉर्म, ये किसके इक्वल है, a माइनस बी होल स्क्वायर के। a माइनस बी को जब आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये चीज़ मिलती है। ठीक है, तो ये इसका ये वाला फॉर्म ऊपर प्रेजेंट है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाली फॉर्म जो है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। हम ये फॉर्म लेकर आ गए हैं। हेयर a क्या है आपके पास, हेयर a इज इक्वल टू 3a और b आपके पास है 2। सो ये क्या है 3a माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, जो किसके इक्वल है, ये 5 जो है जो आपने कॉमन लिया है ये एज इट इज इसके नीचे आएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, 3a माइनस 2 को आप मल्टीप्लाई करें 3a माइनस 2 के साथ तो आपको ये चीज़ इन टर्न मिलेगी 45a स्क्वायर माइनस 60a प्लस 20। तो इसका क्या मतलब है 5 3a माइनस 2 इंटू 3a माइनस 2। जब आप 3a माइनस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3a माइनस 2 के साथ तो आपको इन टर्न ये चीज़ मिल जाती है।
ठीक है, अब देखें आपको जब 3a-2 को 3a-2 से मल्टीप्लाई करेगी तो आपको ये चीज़ मिलेगी, और जब आप इसको 9a² - 12a+4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो देखिए आपको जो क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन है, ये आपको दोबारा मिलेगा। दैट्स वाई हम कहते हैं कि फैक्टराइजेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके बाद अब जो आपने कॉमन लिया है वो टिल टू द एंड ऑफ द क्वेश्चन इसके साथ आएगा, बिकॉज यू हैव टेकन इट एज अ कॉमन फैक्टर, और जब जो हम कॉमन फैक्टर लेते हैं वो टिल टू द एंड ऑफ द आंसर हमारे पास आता है। क्लियर? दैट वॉज फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी नंबर 3a - b² इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। दैट वॉज फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी नंबर 3। ठीक है, नाउ कम टूवर्ड्स आइडेंटिटी नंबर 4 जो है वो हमारे पास है a² - b² + 2ab। वी नो अबाउट आइडेंटिटी नंबर 4। आइडेंटिटी नंबर 4 है a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। इट्स टू मच ईजी। ये भी आपके पास क्लास 7 के बुक में पेज नंबर 142 को आप देख ले, तो इस पर आपके पास एग्जाम्पल 25x² - 36y²। अब हम इसको आइडेंटिटी नंबर 4 के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है फैक्टराइज किसको करना है, 25x² - 36y²। इस आइडेंटिटी की क्या पहचान है कि देयर मस्ट बी 2 टर्म्स इन द क्वेश्चन। देयर मस्ट बी 2 टर्म्स इन द क्वेश्चन, और वो 2 टर्म्स जो होंगे दे मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, एंड हियर मस्ट बी द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन between these 2 terms। इन 2 टर्म्स के बीच में मस्ट हेयर बी द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। देयर आर 2 टर्म्स इन द क्वेश्चन, 2 टर्म्स मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, और उन टर्म्स के बीच में माइनस साइन हो, देन यू कैन फैक्टराइज इट विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो अब देखिए इस 25 जो हमने लिखा है 25x² - 36y², ये आप सोल्यूशन के बाद यू हैव टू रिपीट द क्वेश्चन। फिर आप क्या करेंगे, 25x² 36y² क्या करेंगे, हम इसके परफेक्ट स्क्वायर, सबसे पहले हम ये फॉर्म दे देंगे इसको, ये वाली फॉर्म दे देंगे इसको कि a क्या है, a² क्या है, b² क्या है। तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5 है, और x² का परफेक्ट स्क्वायर x है, 5x² माइनस 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6, और y² का परफेक्ट स्क्वायर y है। a² - b², a² - b² अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी नंबर 4, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। ठीक है, अब a यहाँ पे क्या है, हेयर a इज इक्वल टू 5x, और b क्या है, b आपके पास है 6y। सो 5x² - 6y² ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा a + b। a की वैल्यू क्या है 5x + 6y, और b की वैल्यू 5x + 6y, a + b एंड a - b 5x - 6y। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये जो 25x² - 36y², ये इंटर्न हमें यही चीज़ मिलेगी। That was factorization with the help of identity number 3 and identity number 4. Hope you all will be clear about this. Thank you, girls.